कोशिशें कर ली, दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता हरम ज़हरा के बच्चों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम सामाईन और नाज़रीन खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दुबई भगवा लव ट्रैप स्कैम। जी, अब दुबई में भी भगवा लव ट्रैप स्कैम हो रहा है। हम बात करते हैं सलाहुद्दीन अंसारी की। एक डिस्क्लोज रिपोर्ट है जो सलाहुद्दीन अंसारी दुबई विजिट पर गए तो ये अपनी एक तहरीर शाये करते हैं। आप देखें कि किस तरीके से हिंदुस्तान की मुफलिस और मजलूम बच्चियां भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर के दुबई के रेस्टोरेंट और बार में पहुंच गई हैं जिस्म फरोशी करने के लिए और अपने जिस्मों की नुमाइश के लिए। आज वो जहन्नम वाली जिंदगियों को गुजार रही हैं। इसके पीछे भगवा लव ट्रैप की साजिश है। तमाम इस्लामी बहनों को ये वीडियो मुकम्मल सुनना चाहिए और अपनी तमाम बहनों तक भेजना चाहिए, अपने तमाम खानदानों और परिवारों तक भेजना चाहिए ताकि तमाम बच्चियों को बचाया जा सके। हम तहरीर पढ़ते हैं। सलाहुद्दीन साहब लिखते हैं कि मैंने लड़कियों को दुबई के दौरे के दौरान होटल और रेस्टोरेंट, डांस हॉल में काम करते जब देखा तो मैंने कई लड़कियों से बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो घबराती थी। रात को बाहर जाते वक्त उनके साथ एक दो नाइग्रो भी हुआ करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि बात करने की कोशिश की लेकिन नाइग्रो ने उनको जो है रोक दिया। परेशानी का मामला बना। फिर एक दिन एक पठान टैक्सी ड्राइवर की मदद से मैंने नेग्रो को कुछ रकम देकर उन लड़कियों से बात करने पर आमादा किया। हमारी मुलाकात इंडियन रेस्टोरेंट सागर रत्ना, जो कि दुबई में मौजूद एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसमें हुई। तमाम लड़कियां हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से अच्छे अच्छे मुसलमान खानदानों से हैं और कुछ ने अपने खानदान से बगावत भी की और अपने घर से जेवरात और नकदी वगैरह चोरी करके अपने हिंदू आशिक से शादी कर ली और उसके साथ भाग कर अपने घर से चली गई। चंद माह अपने आशिक के साथ गुजारने के बाद वो दुबई उससे मिलने के लिए आई और उसे हिंदू लड़कों ने उसके साथ जिनसी ताल्लुकात के बाद फरोख्त कर दिया, यानी उसके साथ ज्यादती किया, रेप किया और उसको बेच दिया। कुछ ने बताया कि उनका जो हिंदू शौहर है वो दुबई में काम करता है और ये बोल करके उसको दुबई लेकर के आया कि चलो तुमको अपने साथ दुबई में रखेंगे। लेकर के आया और दुबई ले जा करके उन बच्चियों को बार वालों, रेस्टोरेंट वालों के यहाँ बेच दिया और वो बच्चियां जिस्म फरोशी करने पर, अपने जिस्म की नुमाइश करने पर मजबूर हो जाती हैं। उनमें से 3 ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें सिर्फ एक हिंदू लड़के ने मुख्तलिफ जगहों से शादी के बाद यहाँ बेच दिया। यानी एक लड़के ने भगवा लव ट्रैप का ऐसा शिकंजा, ऐसा जाल रचा कि 3 मुसलमान लड़कियों को एक हिंदू लड़के ने मुख्तलिफ जगहों से शादी के बाद ला करके दुबई में बेच दिया। अलग अलग जगहों की 3 लड़कियों को ला के बेचा। उन लड़कियों ने बताया कि हमारे अलावा बहुत सी लड़कियां हैं जो मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट में, बार में वो डांस करती हैं, डांस हाउसेस में जहन्नम का शिकार हैं और जहन्नम का लुक़मा बन रही हैं। ज्यादातर लड़कियां कहती हैं, ज्यादातर लड़कियों का कहना यह है कि उन्होंने बड़ा जुर्म किया है, वो अपनी सजा के तौर पर ये जहन्नम नुमा जिंदगी भुगत रही हैं। मैंने उनसे हिंदुस्तान में अपने घर वापस जाने को कहा, फिर सब ने इनकार कर दिया। अब हिंदुस्तान में उनके लिए कुछ नहीं है। वो ये कहती नजर आ रही, वो ये कह रही हैं सलाहुद्दीन साहब से कि उनके लिए हिंदुस्तान में अब कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम ना तो खानदान और माशरे को अपना चेहरा दिखाने के मुस्तहिक हैं और ना ही हमारे पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी कर सके, अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सके। अब हमें इस जहन्नम में रहना है और फिर अल्लाह जानता है कि हमारा क्या बनेगा। जब हमारी उम्र गुजर जाएगी तो हमारा क्या बनेगा, ये उन लड़कियों का कहना है। लेकिन तकरीबन तमाम जो लड़कियां हैं वो लड़कियां भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर के जो दुबई में बेची गई हैं, वो लड़कियां आधी अधूरी पढ़ाई छोड़ करके अपने हिंदू आशिकों के साथ भाग करके आई। अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया और हिंदू लड़कों से शादी कर ली। वैसे पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां इन आरएसएस हिंदू वाहिनी दहशत गर्दों के जाल में फंस जाती हैं, लेकिन ज्यादातर
लड़कियां, ज्यादातर बच्चियां उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल से आती हैं। दुबई में तकरीबन लड़कियां उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं जो दुबई में फरोख्त कहीं बेची गई। एक लड़की दिल्ली के एक मुसलमान सरकारी अफसर की बेटी थी और ज्यादातर लड़कियां मुस्लिम अंसारी समाज की थी। वैसे ये तमाम लड़कियां नाम की खातिर होटल और रेस्टोरेंट बार में काम करती थी, लेकिन इनका असल काम यह था कि उस रेस्टोरेंट में, उस बार में कोई अच्छे पैसे वाला क्लाइंट आता, कोई अच्छे पैसे वाला ग्राहक आता तो उसके लिए अपने जिस्म को बेचना, उसके लिए उसके साथ रात गुजारना और जिस्म फरोशी करना, ये इस काम पर उन लड़कियों को मजबूर किया जाता था। दिल्ली की 2 लड़कियां मेरी दरख्वास्त पर अपने खानदान का पता और फोन नंबर देने पर राजी हो गईं। मैंने उन्हें समझाया था कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपका खानदान आपको कबूल करे और आप इस जहन्नम से निकलकर अपने अहल खाना के साथ हिंदुस्तान वापस आ सकें। मैं उनके अहल खाना से मिलने दिल्ली गया, उसे अपनी बेटी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनके फैमिली वालों को खबरदार किया। उनके खानदान वालों को जब बताया तो वो कह रहे हैं, वो उनके दोनों खानदान के लोग कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये लड़कियां वापस आएं, वो अब हमारे लिए मर चुकी हैं, उनका वजूद हमारे लिए नहीं है। ठीक है, वो लड़कियां मर चुकी हैं, यकीनन उसकी रूह मुर्दा है, लेकिन उन बच्चियों का जिस्म अभी जिंदा है। मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपने घरों के बच्चों के गिर्द ऐसे दीवाने मंडलाते देखें, आपको अगर दिखाई पड़े तो आप खुद होशियार रहें, बच्चों को भी इन फितनों से आगाह करें। मैं स्पेशली उन बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ, उन लड़कियों से गुजारिश कर रहा हूँ जो ऑफिस का, क्लासेस का, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस का रुख करती हैं। मैं उन बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके पास आसपास अगर ऐसे दीवाने मंडलाते हुए नजर आएं तो आप उनसे होशियार हो जाएं, उनसे खबरदार हो जाएं और अपने घर वालों को आगाह करें वक्त पर, ताकि आपके घर वाले कोई अच्छा कदम उठा सकें, आपके लिए स्टैंड ले सकें, ताकि आपकी जिंदगी, आपकी जान, आपकी इज्जत, आबरू बच सके। बेरहम हिंदुओं के जाल में अपनी बच्चियों को ना फंसाएं। मैं गुजारिश करूंगा इस पोस्ट को, हमारी इस मुख्तसर सी वीडियो को आप मज़ीद शेयर करें अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने तमाम भाइयों को, बहनों को, अपने तमाम खालाजात को, फूफीजात को शेयर करें, ताकि हमारी तमाम बहनें, बच्चियां, बेटियां महफूज हो सकें, उनकी ज़िंदगियां और उनकी जानें महफूज हो सकें। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है और हिंदुओं के जाली मोहब्बत के जाल में फंसने वाली मुस्लिम लड़कियों की आंखें खोली जा सकती हैं। बराए करम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।